देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि अध्ययन और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का राजीव प्रकाशन की गणित है। देखिए, न्यू चैप्टर है। अभी हम त्रिकोणमिति खत्म कर चुके हैं। उसमें 3 प्रश्नावली थी, तो उसको हम खत्म करके ये नया अध्याय आज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हम सीखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग करते हैं, तो वो किस-किस उद्देश्य के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है वो ऊंचाई और दूरी को नापने के लिए भी कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं तो अनुप्रयोग में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखिए, ऊंचाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार के कोणों की आवश्यकता होती है। एक तो उन्नयन कोण और दूसरा जो है अवनमन कोण। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। 2 प्रकार के कोणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के कोण को जानेंगे कि होते क्या हैं ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु है, अगर प्रेक्षक की आँख है, जैसे ये हमारी आँख है और आँख के हम सामने देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा बन रही है, ठीक है। यानी आँख की सीधी रेखा ऐसे ये क्षैतिज होती है। और अगर प्रेक्षक की आँख से कोई वस्तु ऊपर स्थित है, तो ऐसे हम देखेंगे ऊपर की ओर, यानी हम क्षैतिज रेखा से कितना एंगल पर ऊपर देख रहे हैं, वस्तु कितनी एंगल बना रही है, ठीक है। जब मतलब कोई वस्तु है प्रेक्षक की आँख से क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो उस अवस्था में जो वस्तु और प्रेक्षक की आँख के बीच जो मिलाने वाली रेखा है वो क्षैतिज रेखा से कितना एंगल कोण बनाती है, उसको उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और जब कोई वस्तु है और प्रेक्षक की आँख से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा है, अगर उसके नीचे स्थित है वो वस्तु, क्षैतिज रेखा से अगर नीचे वस्तु स्थित है तो अवनमन कोण बनेगा, अगर क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है तो उन्नयन बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि अगर हम खड़े हैं और ऊपर की ओर ऐसे देख रहे हैं, तो हमारी आँख से जो वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो रेखा होगी ये क्षैतिज रेखा से कितना एंगल बनाएगी वो उन्नयन होगा। और अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं, क्षैतिज रेखा से नीचे स्थित है वस्तु, तो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। यानी ऊपर को देखने पर उन्नयन बनता है। उन्नयन देखिए, ऊ से उठाना, आँख को जब उठाएंगे तो ऊ से उठाना और उन्नयन हो गया। और उन्नयन का उल्टा अवनमन, यानी नमन करते हैं। जब आप किसी को नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, तो नमन तो करते हैं ना, ऐसे झुकते हैं। अर्थात आप अगर आपकी आँख झुकी तो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। इससे ये क्या है, एक ट्रिक है, मतलब याद आपको रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों। उन्नयन कोण देखिए, उन्नयन कोण जो होता है, उन्नयन कोण, अभी हमने बताया कि उन्नयन जो कोण होता है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई, देखिए हम पहले से भी लिख सकते थे, लेकिन पहले से लिख करके हम आपको समझा ना पाते, ठीक है। इसके लिए हम आप लोगों को साथ में समझाते भी जा रहे हैं। जब कोई वस्तु प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब होता है देखने वाला, ठीक है। जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आँख से, ठीक है, प्रेक्षक की आँख से जाने वाली, आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, जाने वाली, अभी चित्र भी देखिए बताएंगे, क्षैतिज रेखा के नीचे, नी नहीं, ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर, उन्नयन पढ़ रहे हैं तो ऊपर होगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है, होती है, उस अवस्था में, उस अवस्था में, उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आँख को जो मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा से
क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है, जब कोई मान लीजिए यहाँ पे एक आंख है, ठीक है, यहाँ पे एक आंख हो गई, मानना पड़ेगा आपको। अब ये आंख से ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं क्योंकि उसको भी अभी समझाना है। यहाँ पे आंख है और आंख से ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। इस प्रकार से इस सीधी रेखा को क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज रेखा। अब देखिए क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु, ठीक है, प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, ऊपर कहीं भी, यहाँ पर क्या है? वस्तु है, ठीक है, क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होती है, तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली, वस्तु और प्रेक्षक की आंख को, वस्तु, ये वस्तु हो गई, प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली जो रेखा क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है, जो भी कोण बनाएगी उसको उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण, अर्थात ये जब देखेगा तो कहाँ की ओर देखेगा? ऊपर की ओर उन्नयन कोण बनेगा ना। इसका जस्ट विपरीत क्या हो जाता है? मान लीजिए P एक कोई वस्तु थी, ठीक है, O पर रखी थी और ये क्षैतिज रेखा कोई C पॉइंट है, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हो गया। अब अवनमन कोण को देखते हैं। अवनमन कोण क्या है? जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन कोण, जब कोई वस्तु, जब कोई क्या है? वस्तु, जब कोई वस्तु प्रेक्षक, प्रेक्षक की, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली, यही है, भाषा वही है, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट चेंज होगा। क्षैतिज रेखा के नीचे, यहाँ पे ऊपर था, यहाँ नीचे हो गया, क्षैतिज रेखा के क्या हो जाएगी? नीचे होती है, होती है, उस अवस्था में, उस अवस्था में वस्तु और, वस्तु और प्रेक्षक, वस्तु और प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा से जो कोण, जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं, उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे थोड़ा शार्ट जगह है, छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आँख है, ठीक है, ये आँख हो गई, आँख बना भी सकते हैं, ऐसा, ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, ये आँख है और यहाँ पर, यहाँ से एक सीधी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये क्या है? क्षैतिज रेखा।
जो सीधे हमारे आँख के होती है वो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। और ये क्षैतिज रेखा के नीचे इसको हमें और ऊपर बनाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि नीचे बनाना है। ये आँख हो गई, ठीक। अब यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा से ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। अच्छा बच्चों, ये क्षैतिज रेखा के नीचे कोई स्थित वस्तु है यहाँ पर, ठीक है। ये पी कोई वो क्या है, वस्तु है। ये ओ कोई आँख हो गई, यहाँ से नीचे की ओर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा नीचे की ओर बनेगा, अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों डिफाइन किया हमने उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। अब हम इसको देखने वाले हैं, इसके थोड़ा सा गुण। जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं हमेशा न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब है 90 से छोटे हमेशा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है इनमें कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इतना देखिए, फिर इसको अभी हम मिटा करके इसको नोट कर लें। इसको मिटा करके अभी हम इसके थोड़ा सा और गुण बताने वाले हैं, ठीक है, समझाएंगे। नोट करें। अभी उन्नयन कोण और अवनमन कोण की परिभाषा को आप लोगों ने पढ़ा और अच्छे भलीभांति इसको पहचाना भी, और परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ करते हैं, एक आप जेड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जेड, ठीक है। ये जेड टाइप बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है, इसको मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं इसको वाई, मान लेते हैं। ये क्षैतिज रेखा है हमारी। अगर ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, और ये भी क्षैतिज रेखा है, दोनों आपस में समांतर हैं, ठीक। क्षैतिज रेखा है ये भी। अच्छा बच्चों, अगर हम इसको यहाँ पर, यहाँ से अगर नीचे की ओर देखेंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और यहाँ से जब ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। यहाँ अभी अभी हमने परिभाषा लिखवाया था और दोनों चित्र भी बनाए थे, तो दोनों चित्रों को कॉम्बिनेशन कर दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे अगर वस्तु और प्रेक्षक का स्थान बदल दिया जाए, अभी मान लीजिए आँख यहाँ पर है, ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण कैसा बन रहा है, उन्नयन बन रहा है। अगर आँख मान लीजिए यहाँ हो गई, वस्तु यहाँ हो गई, तो ये अवनमन हो जाएगा। यानी वस्तु और प्रेक्षक देखने वाले का स्थान अगर क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उन्नयन कोण अवनमन हो जाता है, अवनमन उन्नयन हो जाता है, ठीक है। यानी उन्नयन और अवनमन दो कोण प्राप्त होते हैं हमें स्थान बदलने पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उन्नयन कोण क्या देख रहे हैं आप, उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के, ये याद रखिएगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं एक्स पी ओ, कोण एक्स पी ओ बराबर कोण होगा किसके, वाई ओ पी के, वाई ओ पी के, ठीक है, एक्स, ये होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा, ठीक है, हमेशा न्यून कोण होते हैं, हमेशा न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। अब न्यून कोण होते हैं हमेशा। अच्छा, अगर मान लीजिए
यदि यदि प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रेक्षक ऊंचाई, ऊंची वस्तु, ऊंची वस्तु की ओर गति करता है, गति करता है, तो उन्नयन कोण बढ़ता है। उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण बढ़ता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जगह देखना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहा गया कि जैसे आप लोग मान लीजिए कोई ऊंचाई पर स्थित है ऐसे वस्तु, और आप वस्तु की ओर ही ऐसे गति कर रहे हैं, तो आपका जो एंगल होगा ना, वस्तु और प्रेक्षक की आंख के बीच जो उन्नयन कोण बन रहा होगा वो बढ़ेगा। अगर 30 डिग्री में 45 रहा होगा, मतलब जितना आप, जैसे कोई ऊंची बिल्डिंग है, आप दूर से देख रहे हैं, बराबर ऐसे आप देख लेते हैं, जितना आप उसके पास आएंगे उतना आपकी आंख उठती चली जाएगी, बिल्कुल पास जाएंगे तो बिल्कुल सीधे में हो जाएंगे। यानी आकाश में जब देखते हैं आप तो बिल्कुल ऊंचाई हाइट में देखते हैं, और जब कोई वस्तु को देखते हैं तो एंगल यानी बढ़ता जाता है वस्तु की ओर। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट, यदि ये देखिए पॉइंट जो है, जब आप लोगों को पढ़ाएंगे हम, हाइट एंड डिस्टेंस में चित्र बनाना पड़ेगा तो मदद करेंगे। यदि प्रेक्षक ऊंची वस्तु, ऊंची वस्तु यानी ऊपर स्थित ऊंची वस्तु के विपरीत गति करता है, विपरीत गति करता है, विपरीत गति, विपरीत गति करता है, तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होगा? कम हो जाता है। उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। यानी बिल्डिंग पहले हम पास में थे ऐसे देख रहे थे, फिर जैसे जैसे हम पीछे आएंगे और ऐसे, तो हमारा ये उन्नयन कोण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आप लोग भी अनुभव किए होंगे, जब पेड़ के कोई पास में जाते हैं तो दूर जैसे फल देखते हैं आप, पेड़ में जामुन लगे होते हैं, आम लगे होते हैं, आप पेड़ के पास जा कर के बहुत तेजी से उठा के सर देखते हैं, और जितना आप पेड़ से दूर जाएंगे और फिर देखेंगे तो आपका एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी उन्नयन कोण घट जाता है। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 9.1। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों, और नंबर के हिसाब से तो ठीक है, बट अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन ये नहीं रहेगी कि हमारे नंबर कैसे आएंगे या हम कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, रिलैक्स होकर के जितना हम पढ़ा रहे हैं शुरू से आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोगों को ऑटोमेटिक पता भी नहीं चलेगा कि हमें मैथ कैसे आने लगी और कैसे हम सीख गए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करें। आते हैं हम 9.1 में। ये हमारा 9.1 के लिए परिचय था। ठीक है, पूरा डिटेल था, ये इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 9.1 का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी थीटा कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि अगर किसी समय जो सूर्य है, मीनार है, ठीक है, मीनार की छाया जो है, परछाई, छाया यानी परछाई बोलते हैं, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, यानी जो ऊंचाई है उसका √3 गुना कर दीजिए तो छाया की लंबाई पता चल जाती है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मीनार की जो छाया है, ठीक है, ये पहले हम ड्रा किए क्या? मीनार। यहाँ पे ये छोटा सा चित्र बना लेते हैं, मीनार। ठीक है, ये मीनार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे किनारे में कहीं बना लेते हैं, तो यहाँ पे एक मीनार हो गई, ये मीनार है। अब मीनार
ये सूर्य इधर रहा होगा तो ऐसे छाया पड़ेगी, यानी मीनार की जो छाया होगी इधर को होगी, ठीक है, मीनार की छाया हो गई। अब जो मीनार की छाया है ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, यानी ऊंचाई मान लीजिए आप यच, ठीक है, ऊंचाई क्या मान लेते हैं यच मीनार की, और यहाँ पे जो छाया है वो ऊंचाई की √3 गुना है, अर्थात तो हो जाएगी √3h। अगर इसको x मानते हैं तो √3x हो जाता, ठीक है, इतनी गुना हो गई, गुना मतलब गुणे में आ रखा है ये। तो उन्नयन को, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण मान लीजिए यहाँ से ये मिला देंगे तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ कहीं वस्तु ये सूर्य मान लेते हैं यहीं पे है, ठीक है, छाया ऐसे बन रही, तो यहाँ पे एंगल थीटा इसको मान लेते हैं उन्नयन कोण, ये निकालना है हमें थीटा। तो क्या करेंगे इसको ए बी, ठीक है, ABC। बच्चों मानना भी पड़ता है, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना तो पूरा मान करके लगाया जाता है। माना एक मीनार, ठीक है, माना एक मीनार AB, ठीक है, जिसकी ऊंचाई के क्या माने हैं हम, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये पूरा बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, h मीटर है, और तथा इसकी छाया क्या है AC की लंबाई, इसकी छाया AC की लंबाई कितनी गुनी है, मीनार की ऊंचाई की √3h गुना है, तो √3h मीटर, ठीक है। यह यूनिट कोई इकाई मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मीटर में ही हो इकाई, ठीक है, इतना इकाई हो गया, इतना इकाई ये हो गया, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर जब कुछ ना दिए हो तो इकाई बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा एंगल चाहिए हमें, तो देखिए ये थीटा है, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है लंब, ये क्या हो गया लंब हो गया। अच्छा ये आधार हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट सामने कर्ण होता है। हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें लंब और आधार से मतलब है। अच्छा लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टैन में होता है, ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा टैन, चाहे कॉट लगा दीजिए, आधार बटा लंब हो जाएगा, तो चाहे टैन का लगाइए। त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A क्या है 90 डिग्री है और कोण C बराबर थीटा डिग्री है, तो ठीक है AB बराबर यहाँ पे क्या है, AB बराबर लंब है आपका, ठीक, और AC बराबर आधार है आपका। बहुत डिटेल से है पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जब आप लगाएंगे तो बहुत मन से लगाना होता है अच्छे से। अब यहाँ पे चित्र में, ठीक है, चित्र में थीटा ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है, इसलिए टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अच्छा टैन थीटा बराबर लंब क्या है AB है, आधार क्या है AC है। अगर हम AB की जगह में क्या रख दें, देखिए AB बराबर h इकाई, तो यहाँ पे h रख देंगे और बटा AC क्या है √3h रख देंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारा टैन थीटा इक्वल टू मिलने वाला है क्या 1/√3। आ गया समझ में, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है, टैन थीटा बराबर टैन के पदों में 1/√3 किसका मान होता है, टैन 30 का मान होता है बच्चों, ठीक है। अगर हमारे जो त्रिकोणमिति के जो वीडियो पड़े हुए हैं 8.1 8.2 8.3 करके, उनको नहीं देखे तो सबसे पहले उनको देख लीजिए। 8.2 में एंगल के बारे में पढ़ाया गया, ठीक है।
तो उसमें जाके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए टेन थीटा, अब यहाँ टेन से टेन क्या हो जाए कैंसिल, तो थीटा इजकल टू बच्चों क्या बचा 30 डिग्री। बल्कि आप लोग बोर्ड में मत काटिएगा, सीधे थीटा बराबर 30 डिग्री रख दीजिएगा तो समझ जाएंगे। ये हमें क्या मिल गया उन्नयन कोण। ये हमारा क्या है सूर्य का उन्नयन कोण। किसका उन्नयन कोण? सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा था ना, सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए एग्जामिनर को जब खुश करना होता है तो पूरी डिटेल वो खुश हो जाएगा, कॉपी को देख करके नहीं, वो भी जानता है कि हाँ ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जितना आप बखूबी उसको मतलब इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी राइटिंग से, अपने तरीके से, जितना आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं उतना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो जितना अच्छा लिखेगा, मेहनत करेगा, उसको उतने ही नंबर मिलते हैं, ठीक। नोट करें इसको। बहरहाल देखिए मैथ का कोई राइटिंग में रोल नहीं होता, लेकिन साफ सुथरी कापी सबको अच्छी लगती है, ठीक है। मैथ में आप जैसा भी आड़ा टेढ़ा लगा देंगे तो नंबर कटने वाले नहीं हैं, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन साफ सुथरा काम अच्छा लगता है। देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है, ठीक है। हवाई जहाज जो है अपने हवाई अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो, ठीक है। प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी, यानी प्रेक्षण का मतलब हम देखने वाले हैं, ठीक है, और हवाई जहाज ऊपर है, तो प्रेक्षण बिंदु हमारा ये है पॉइंट आँख, ठीक है, और हवाई जहाज ऊपर है, तो उसकी जो दूरी है वो कितनी दी गई है 12 किलोमीटर। इस बिंदु से 45 डिग्री का उन्नयन कोण भी बनता है, यानी प्रेक्षण और हवाई जहाज क्या हो गई वस्तु हो गई, और क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है, तो उन्नयन कोण बनेगा, यानी कर्ण की लंबाई दे रहा है और उन्नयन कोण थीटा यानी 45 डिग्री दे रहा है। तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सीधे हाइट पूछ रहा है, ठीक है, यानी एच का मान पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे चित्र अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए कि एक प्रेक्षण है, प्रेक्षण क्या है, ये प्रेक्षण बिंदु है, और प्रेक्षण बिंदु से ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक। और यहाँ पे कोई हवाई जहाज चला रहा है हवाई अड्डे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेक्षण है, ये क्या है प्रेक्षण है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या है हवाई जहाज है, हवाई जहाज, ठीक है, ये हवाई जहाज है। अब ये चला आ रहा है, तो प्रेक्षण और हवाई जहाज के बीच की दूरी ये पूछ रहा है ना। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर है, ये कितने किलोमीटर है 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, और इस बिंदु से 45 डिग्री का उन्नयन कोण भी बनता है, तो 45 डिग्री उन्नयन बना दीजिए। तो जमीन से ऊंचाई, जमीन ये है, जमीन से ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, यच का मान पूछ रहा है। आप इधर भी हवाई जहाज ले सकते थे और ऐसे क्षैतिज रेखा तो इधर को भी बना सकते थे, ये हाइट ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, किधर को भी बना लीजिए। तो आपका ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है, ए बी सी कुछ भी नाम दे दीजिए। अब देखिए आप माना माना ये सब लिख लीजिएगा। एक बार और बता देते हैं, ठीक है, नहीं आप लोग कहेंगे एक ही क्वेश्चन में बताया गया है। माना 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 प्रेक्षण बिंदु, ठीक है, माना प्रेक्षण बिंदु क्या है हमारा ए, ठीक है, तथा हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज क्या है, हवाई जहाज, हवाई जहाज का बिंदु क्या है सी के बीच की दूरी, के बीच की, देखिए बिंदु सी है, ठीक है। अच्छा ए सी बराबर, क्योंकि इसकी दूरी है 12 किलोमीटर है, ये माना नहीं करना पड़ेगा, हमने मान लिया, ठीक है। और
जमीन जमीन के बिंदु बी से हवाई जहाज की ऊंचाई यानी BC बराबर H मीटर, H मान लेते हैं, ठीक है, माना है ये। तो और थीटा कितना दे रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो B के जस्ट सामने क्या होगा, यानी AC जो कर्ण होगा, कर्ण आपका AC होगा, AC बराबर 12 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी किलोमीटर में नापिएगा, क्योंकि एक यूनिट अगर किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होगा। और BC आधार, देखिए नब थीटा के जस्ट सामने ये लंब होगा, ठीक है। तो ये कर्ण हो गया, और लंब आपका BC बराबर H किलोमीटर, ठीक। तो tan 45 यानी लंब और कर्ण में हमें संबंध निकालना है। तो लंब और कर्ण साइन का होता है, लंब और कर्ण साइन में संबंध होता है। ये कौशिक में कर सकते हैं, कर्ण लंब कर सकते हैं। तो साइन लेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब आपका BC है, और बटा कर्ण क्या है, AC है। अच्छा, साइन थीटा का मान यहाँ रख दीजिए, थीटा 45, और BC क्या है, H बटा 12, AC क्या है, 12, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, साइन 45 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√2 होता है, और यहाँ पे H/12 होता है। तिरछा गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा H√2 बराबर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे H बराबर 12/√2। अब परमीकरण करा दीजिए, तो H बराबर 12/√2 गुणे √2 का ऊपर नीचे क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, 12√2, और नीचे क्या मिलेगा, √2 बन जाएगा। तो 2 6 या 12 होता है। तो H बराबर 6√2, क्या आ जाएगा, 6√2 किलोमीटर। अच्छा, अगर मान लीजिए ये रूट में नहीं आता, तो आप और आगे थोड़ा सा हल कर सकते हैं, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। तो यहाँ पे मान भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि रूट में मान दे रहा है। तो ये हो जाएगा 6 गुणे √2 का मान 1.414। अब यहाँ पे H बराबर 6 चौको 24, और 6 का नम 6 2 8, 6 चौको 24, 6 का नम 6 2 8, ये आ गया इतने किलोमीटर, 8 किलोमीटर लगभग आपका आंसर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंसर सीट 8, हाँ यही आ रहा है, 8.484, ठीक है। ये मान रखना ज़रूरी था, हम आंसर भी चेक कर लिए हैं। आपका आंसर सही है, आप इसको लगाइए। जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट ज़रूर करिए बच्चों, ठीक है। पूरा सवाल नोट करें इसको। दिख नहीं रहा था, देखिए थोड़ा सा जूम कर दिया हमने, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, ठीक है। एक मीनार होगी और 100√3 मीटर ऊंची है। इसके पाद का मतलब पैर यानी आधार, कोई ये जैसे मार्कर है, ये इसका पाद होगा, ये इसका शिखर होगा, ठीक है। शिखर यानी चोटी, और पाद यानी पैर, ठीक है। पैर, पाद मैंने पैर पढ़े हैं ना, तो पैर मतलब धरातल, ठीक है, पेंदी जिसे कहते हैं। तो इसके पाद से 100 मीटर ये मीनार हो गई, इसके पाद से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इसके शिखर का यहाँ पे उन्नयन कोण कितना ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई दे रहा है। ये चित्र देखिए, सबसे पहले ड्रा करते हैं, ठीक है। अ, ऐसा चित्र हमें बनाना पड़ेगा। ये आपकी मीनार हो गई, ठीक है। ये मीनार हो गई, ये मीनार हो गई। कितनी है इसकी हाइट? 100√3 मीटर में दिया गया, ठीक है। ये मीटर में दिया गया है। अच्छा, और इससे इसका पाद ये हो गया 100 मीटर दूर। ओके, अब यहाँ पे 100 मीटर मान लिया जाएगा। आप रियल का बनाएंगे 100 मीटर तो पता चला बहुत रोड में आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोड में नहीं जाना कि 100 मीटर रियल का आप लोग नाप के बनाने लगे, मान लिया जाता है। ये नोट हो गया तो मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, ये बिंदु है, बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यानी शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी थोड़ा सा चित्र डगमगा गया, ठीक है। अब सही। अब यहाँ पे ये थीटा जो एंगल बना रहा है ना, ये यहाँ से क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देख रहा है ना, तो ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण ही तो बनेगा। तो ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये 90 डिग्री होगा तो 90, इसको आप कहीं भी ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, जो भी आप लोगों ने माना है, माना माना BC आपकी क्या है, BC मीनार है, ठीक है। BC मीनार है, कितनी है, 100√3, ठीक है, मीटर। ये माना गया है कि BC मीनार है, ये तो हमारा दिया गया है। अच्छा, और पाद से ये जो BAB या BA कह सकते हैं, BA बराबर क्या हो गया, यानी ये आधार 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। अब थीटा एंगल ज्ञात करना है हमें, थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो देखिए लंब और आधार, ये थीटा के जस्ट सामने लंब होगा, हमारा लंब क्या होगा, लंब BC, लंब BC बराबर 100√3 दिया है। और आधार क्या होगा, इस चित्र की बात की जा रही है, ठीक है। चित्र में क्या है, BA आधार हो गया, तो 100 मीटर दिया है। अब आप जानते हैं कि लंब और आधार में संबंध किसका होता है, टैन का होता है बच्चों। तो टैन थीटा बराबर, बहुत आराम से समझिए, आपको अगर एक भी मैथ नहीं आती तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप बराबर कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है तो आने लगेगा, ठीक है। टैन थीटा बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं हम कमज़ोर बच्चों के लिए खासकर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर बच्चे जो हमारे हैं वो ये ना कहें कि हमें मैथ नहीं आती है, ठीक है, उनको देख करके है इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। टैन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे, यहाँ पे लंब बटे आधार होता है, ठीक है, आधार होता है। अब यहाँ पे थीटा का मान तो आपको पता ही है, लंब अच्छा क्या माने थे, BC माने थे, और BA माने थे, BA, ठीक है। अब यहाँ पे टैन थीटा, थीटा कितना है, थीटा तो ज्ञात ही करना है ना, नहीं दिया गया। लंब BC, BC का मान 100√3, ठीक है, 100√3 बाई BA, BA का मतलब 100, ठीक है। BC की देखिए 100√3 रख दिया, BA की जगह में ये रख दिया। अच्छा बच्चों, टैन थीटा बराबर, अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचा ऊपर। अब बताइए टैन के लाइन में √3 किसका मान होता है, बताइए। टैन देखिए 30 का 1/√3 होता है, टैन 45 का 1 होता है, टैन 60 का √3 होता है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, टैन 60 का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे रख देंगे टैन थीटा बराबर, इसकी जगह में टैन का ही रखना है, ये नहीं कि साइन का ढूंढने लगो,
टैन की ही लाइन में मिलेगा। यहाँ पे अगर टैन है, यहाँ साइन है तो साइन की लाइन में सोचना है, कॉस है तो कॉस की लाइन में, जो भी इधर दिखे वही इधर सोचना है मान में। तो टैन 60 डिग्री, ये टैन से टैन बर्बाद। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा आंसर आया है बच्चों, 60 डिग्री। आप इसको नोट करें। क्वेश्चन देखिए अच्छा था। और देखिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बड़े क्वेश्चन लगाने में बहुत मदद करते हैं। आप लोग सोचें कि डायरेक्टली सर जी ये तो छोटा सा क्वेश्चन हम चुटकी में उड़ा देते हैं, जो साल भर पढ़े हैं और जिनको मैथ आती है तो उनके लिए बहुत ही आसान है। और जो बच्चे नहीं समझ पाते थे तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को अगर लगाएंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो सीख जाएं। ठीक है, अभी आएंगे लेंथी क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों को पहले हल करते जाएं और वीडियो को स्किप मत करें। ठीक है, बराबर कंटिन्यू देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है। सीढ़ी लगाते हैं ना पुताई उताई करने के लिए, तो दीवार में टिक जाती है। तो एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये दीवार हो गई और ऐसे सीढ़ी झुक जाएगी इसमें, तो उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पास से, सीढ़ी का मतलब निचला सिरा जहाँ जमीन में टिकी हुई है, और दीवार के पास से यानी दीवार ये है 9.6 मीटर दूर स्थित हो, तो सीढ़ी की लंबाई याद कीजिए, यानी तिरछी वाली लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये चित्र यहाँ पे क्या है, ये आपका दीवार हो गई। ठीक है, छोटी सी ये दीवार हो गई, ये दीवार है। अब ये इसमें सीढ़ी लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सीढ़ी बना सकते हैं, खैर समझने के लिए है। ठीक है, ये सीढ़ी हो गई, इस प्रकार से चढ़ेंगे ना ये। अब यहाँ पे ये सीढ़ी का पाद हो गया और ये दीवार का पाद 9.6 मीटर दूर स्थित है। ये दिया है ना, सीढ़ी का निचला सिरा और दीवार के पाद से, ये पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो, ये दूरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। ये देखिए झुकी हुई है ना ये सीढ़ी दीवार में, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लें, x मीटर। ठीक है, और ये दूरी आपको दिया है, तो कर्ण और आधार में आपको ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ABC। ठीक है, अब यहाँ पे AC एक सीढ़ी है। ठीक है, AC माना AC सीढ़ी कितना दिया है, x मीटर मान लिया। ठीक है, मीटर में दिया था ना ये, तो इसलिए हमने इसको भी मीटर में माना। अब यहाँ पे AB क्या है, AB बराबर, आप जानते हैं ये सवाल में दिया गया है, AB जो है सीढ़ी के पाद और दीवार के पाद के बीच की दूरी है। ठीक है, तो AB बराबर 9.6 मीटर दिया है। हमें ये x का मान ज्ञात करना है। थीटा कितना दिया है एंगल, यानी उन्नयन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब त्रिभुज किसमें, ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हम मानेंगे आपका आधार क्या होगा, आधार आपका AB है, आधार थीटा के जस्ट सामने लंब होगा, ये कर्ण होगा। AB आधार क्या हो गया, 9.6 मीटर आधार हो गया। और कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका AC हो गया, कर्ण AC x मीटर। अच्छा, आधार और कर्ण, चाहे कर्ण और आधार में ज्ञात करिए, चाहे आधार बटे कर्ण ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगाएंगे,
ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ से पता चलता है कि हम tan लगाएं कि sin लगाएं कि क्या लगाएं। यहाँ पे संबंध, हमें संबंध में ये चाहिए, हमें लंब से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हमारा लंब है, दीवार से हमें कोई लेना देना नहीं। तो आधार आपका क्या हो गया, ए बी हो गया, और कर्ण आपका क्या हो गया, ए सी हो गया। अब यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए, थीटा कितना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी का मान कितना दिए था, 9.6 बटा ए सी कितना, x मीटर। अब यहाँ पे cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान आप 1/2 कितना होता है, 1/2। जो sin 30 का होता है वही cos 60 में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बराबर 9.6 अपान एक्स, तिरछा गुणा करा दीजिए। तो x बराबर 9.6 इंटू 2 यानी दुगना कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा जगह है या नहीं, ये चेक करना पड़ता है। तो x बराबर 2 का गुणा कराइए, 2 छंग 12 और 2 9 18 1 19, 19.2 मीटर। यानी क्या आ गई सीढ़ी की, बच्चों सीढ़ी की लंबाई, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई आपकी आ गई 19.2 मीटर, ठीक। ये आपका आंसर है, इसको लगा लेते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम परिचय भी हो गया और 4 क्वेश्चन भी हो गए। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसकी वजह से यहीं तक इस वीडियो में मिलते हैं और सॉरी इस वीडियो में यहीं तक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हल करते हैं और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। सभी लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें और आप लोगों को आशा है हमें कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।